महाराज, जरा देखिए कितनी प्यारी दो बेटियां हुई हैं आपकी। इतने दिनों के इंतजार के बाद ओहो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितनी सुंदर हुई हैं। एक के बाल बिल्कुल सोना जैसे हैं और दूसरी के चांदी जैसे। तो इसका मतलब मेरे सोने के बाल वाली लड़की का नाम होगा सोना और चांदी के बाल वाली का नाम होगा चांदी। दोनों ही नाम अच्छे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ, पिताजी, हमारे बाल कितने सुंदर हैं ना। चांदी के बाल देखिए, सफेद सफेद हैं, बिल्कुल बुढ़े से बाल। हाँ सोना, तुम्हारे तो सोने के बाल हैं, इसलिए तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। जी पिताजी, मुझे एक सोने की कंघी बनवा कर दीजिए ना, दीजिए ना। हाँ बेटा, आज सोनार को बुला के तुम्हारे लिए प्यारा सी सोने की कंघी बनवा दूंगी। हाँ, तुम्हारे बाल तो सबसे सुंदर हैं, तुम्हारे लिए तो सोने की कंघी देना ही होगा। और मुझे नहीं देंगे? चांदी, तुम्हारे लिए जो महल में कंघी है वही काफी है। ये क्या, मेरे खिड़की के सामने फूल सूखकर गिर चुके हैं। यहाँ सब सर पे चढ़ चुके हैं। इस माली को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। माली, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये जलता है मेरे सोने जैसे बालों से। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप इसे इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। पिताजी, नहीं, इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा देना अच्छा नहीं है। इन्होंने कितने अच्छे फूल खिलाए हैं हमारे बगीचे में। अन्याय अन्याय की बातें मत करो, गलती मतलब गलती। सोना सही बोल रही है। माली, तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ जाओ। रानी, मेरे दोस्त राजा रवि वर्मा ने हम सबको अपने घर पर आमंत्रित किया है। ऐसा क्या? कब जाना होगा? कल सुबह ही। आइए आइए। रवि, कितने दिन बाद हमारा मिलना हुआ है। हाँ, कितना सुंदर दिखता है राजकुमार देव वर्मा। मुझे ऐसा ही पति मिलना चाहिए। चलिए, शिकार पे चलते हैं। नहीं पिताजी, मैं नहीं चलूंगी। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे पक्षी हैं, इतने प्यारे पेड़। वाह वाह, पता नहीं लोग यहाँ शिकार करने क्यों आते हैं। अरे, ये तो राजकुमार देव वर्मा है। हाँ, ये तो वही है। राजकुमार देव वर्मा, आप यहाँ? मैं सबकी नज़रों से छुपकर यहाँ आ गया। मुझे शिकार पसंद नहीं, मुझे पक्षियों का गाना सुनना अच्छा लगता है। राजकुमार, मुझे भी आपकी तरह पंछियों का गाना बहुत पसंद है। आइए, हम गाना सुनते हैं। आपके बाल तो बहुत सुंदर हैं। ये चांदी जैसा रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिताजी, मुझे राजकुमार देव वर्मा पसंद है। मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैं आज ही बात करता हूँ और ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ये शादी कैसे रोकूं? बहन को हमेशा वही मिलता है जो वो चाहती है। राजकुमार, मैं तुम्हारी शादी मेरे दोस्त की बेटी से करने वाला हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं पापा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं कल ही जाकर ये रिश्ता पक्का कर देता हूँ। राजकुमारी सोना, तुमने मेरा सामने अपमान किया था। ये सोने के बाल ही तुम्हारा अहंकार का कारण है। मैं इन्हें काट दूंगा। अब कल जब तुम अपनी शादी में बैठोगी तो गंजी होकर बैठोगी। मेरे बाल, मेरे सोने जैसे बाल कहाँ चले गए? माँ, पिताजी, ये क्या हुआ बेटी? मेरे बाल कहाँ चले गए? ये किसने किया? मैं उसे... आप उसे ढूंढ निकालिए, लेकिन आज बेटी की शादी है, अब क्या होगा? सोना, तुम चिंता मत करो, आज के लिए तुम मेरे बाल ले लो। जी, तेरे बाल सफेद सफेद एकदम बुढ़ी जैसे। राजकुमार को सफेद बाल बहुत पसंद है। चांदी बिल्कुल सही कह रही है, हमारा सम्मान रह जाएगा।
आज तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? आज ही के दिन लड़कियों को शर्माना होता है। तुम बातें तो बहुत अच्छी करती हो, ये तो मैं उसी दिन समझ गया था, कौन सा दिन राजकुमार? जब हम उस दिन नदी के किनारे पक्षियों का गाना सुन रहे थे। कौन सी बात राजकुमार? मुझे तो कुछ याद नहीं। क्या कह रही हो? वो जो हाथ में हाथ लेकर हम बैठे थे, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? चांदनी? लेकिन मैं तो सोना हूँ। क्या? मुझे लगा मेरी शादी चांदनी के साथ तय हुई है, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। मतलब आप चांदनी से प्यार करते हैं और चांदनी ने मेरी वजह से अपने प्यार का त्याग कर दिया? नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चांदनी इतनी निस्वार्थ निकली, मुझे आपकी गलती का एहसास हो गया। चलो उसके पास। बेटा, रो मत। पिताजी, आप लोग, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं चाहती हूँ कि चांदनी और राजकुमार की शादी हो। चांदनी, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब तुम्हारी शादी राजकुमार देव वर्मा से ही होगी।